अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। अंकल आज हम एक सवाल लेकर आए हैं और वो सवाल है सहर से मुतल्लिक। जो हम मैं जब पढ़ती हूँ कुरान तो उसमें कई मर्तबा ये तराजम में ये होता है कि जादू इसका मतलब लिया जाता है, और मैं जादू को जैसे कि समझ पाई हूँ इन तराजिम से कि ये एक कोई माफूकुल फितरत किस्म की कोई वाक़या होता है जो कि हमारी समझ से बालातर होता है और कोई माफूकुल फितरत किस्म का होता है, तो उसको हम जादू कहते हैं। उसके लिए हमने जो हज़रत मूसा हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उन पे भी हम ये कहते हैं कि उन्होंने भी, उनके साथ जादूगर थे और इस तरह का कोई वाक़या वहाँ पे भी हुआ था। और जब हम ख़ास तौर पर जब हम नबी अलैहिस्सलाम की बात करते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उन पर भी हुआ था जादू। तो उस सारी सूरत हाल में मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनके साथ कोई माफूकुल फितरत किस्म का वाक़या हुआ था तो उस ड्यूरेशन में जो कुरान नाजिल हुआ था उसकी सदाकत भी क्वेश्चनेबल हो जाती है, उस पर भी सवालिया निशान बन जाता है। तो ये सहर क्या चीज़ है? क्या ये वाकई ही वो माफूकुल फितरत किस्म का वाक़या है या कि कुछ और है? तो ये आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। बहुत सारी बातें आपने एक ही सवाल में पूछ ली हैं। सबसे पहले तो ये जो आपने बात करी ना कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर जादू हुआ, तो कुरान पर क्वेश्चन मार्क लग गया। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर हम ये बात माने कि उन पर जादू हुआ तो उनकी आई भी वही जो है वो हमारे लिए मशकूक हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन क्या करें, हमारे तर्जुमों में कुछ इसी किस्म के तर्जुमे हैं कि अलैहिस्सलाम पर जादू हुआ और फिर उसके बाद अल्लाह ने 2 सूरतें नाजिल की जिनको पढ़ने से वो गिराएं खोलती गईं। और वो मज़े की बात, जादू भी कौन करती थी? औरतें। जी। औरतें जादू करती थी मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। और अंकल इस पे मेरा ये भी सवाल, जैसे आप कह रहे हैं उस वक्त उन पर जादू हुआ था और उसी वक्त उन पे जादू हुई हुई हालत में ही वही नाजिल हो रही है जो कि हम उस जादू के तोड़ के लिए इस्तेमाल करें। ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। आप दुरुस्त कह रही हैं कि जादू हुआ है और वही आयतें जो हैं उन पर नाजिल हो रही हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। आए लफ्ज़ सहर को खोलते हैं कुरान मजीद के थ्रू कि ये क्या लफ्ज़ है, क्या इसका वाकई मतलब जादू है जो हम आम अपनी ज़बानों में समझते हैं, या अल्लाह ताला इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जादू या सहर का लफ्ज़ कुरान में 63 टाइम्स आया है। कहीं ये वर्ब बन के आता है, कहीं ये नाउन बन के आता है, कहीं ये, जब ये वर्ब बन के आता है तो सहारो, जब ये नाउन बन के आता है तो सहर, कहीं ये एक्टिव पार्टिकल साहिर बन के आता है, कहीं ये पैसिव पार्टिकल मशहूर बन के आता है। अब देखते हैं लफ्ज़ सहर क्या है। जब मैं कहूँ सहारा, सीन पे ज़बर, हा पे ज़बर, रा पे ज़बर, सहारा का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, रमज़ानों की सहरी जिसे हम कहते हैं। जब मैं कहता हूँ सहर, सीन पे ज़ेर है, हा पे जज़म है और रे पे ज़ेर है, सहर, इसका मतलब होता है ग्लैमर, सहर अंगेज मंजर, ऐसी चीज़ जिसकी खूबसूरती को आप देख के दंग रह जाएं। जब ये फेल बन के आता है सहारा, तो क्या इसके मानी होते हैं? फैसिनेट, गर्विदा हो जाना, एन्चांटमेंट, किसी ऐसी चीज़ का जहन पर असर अंदाज होना कि आप हैरत का इजहार करें। लफ्ज़ जादू, मैजिक, ये भी कुछ इसी किस्म की चीज़ होती है कि आपके जहन पर नसर अंदाज होती है। दूसरी तरीके से इसको मेस्मराइज कहते हैं। आपकी अकल दंग रह जाती है, आप उस धोखेदही को समझ नहीं पाते हैं। वो डिसेप्शन होती है, वो हाथ की सफाई होती है, या वो फ्रॉड होता है। आपका जहन उसे कबूल नहीं कर रहा होता है और आप उसे मैजिक समझ बैठते हैं। आइए हम कुरान की आयतों को बिल्कुल उसी तरीके से लेंगे जिस तरह से मैंने कहा। सबसे पहले देखते हैं कि जब ये वर्ब बन के आता है कुरान में, फेल बन के आता है, तो क्या मानी देता है। सूरह आराफ की आयत नंबर 32, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ालू महमा तातिना बिही मिन आयतिन लितस्हरना बिहा फमा नहनु लका बिमुमिनीन। इसकी तर्जुमानी होगी, और वो कहते थे कि चाहे ये कैसी निशानियों के ज़रिए हमें धोखा देने की कोशिश करे, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे।
یہ لفظ دھوکہ دہی کے لیے آیا. اچھا. وہ کوئی جادو نہیں کر رہا تھا وقت کا نبی, یعنی کوئی مافوق الفطرت چیز نہیں. جو وہ گفتگو کر رہا تھا لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. اب دیکھیے جب یہ ناؤن بن کر آتا ہے, ان ھذا الا سحر مبین, اس کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ مرکب توصیفی ہے, صفت موصوف. سحر مبین وضاحت کے ساتھ کھلا دھوکہ دینا. اس کا اپوزٹ ہوگا حق المبین, وضاحت کے ساتھ سچائی بیان کر دینا. اب یہ کس طرح سے ترجمہ ہوگا؟ ان ھذا, یہ اصل میں یہ کافر کہہ رہے ہیں, الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین. یہ غلط کار یا انکار کرنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا ہی وضاحت کرنے والا کھلا دھوکہ ہے, یعنی یہ ٹوٹل فراڈ ہے, کمپریہنسو قسم. کمپریہنسو فراڈ ہے. اب یہ ناؤن بن گیا. اچھا, اب آئیے ایکٹیو پارٹیکل. یہ موسیٰ کے دربار کی بات ہو رہی ہے. جب موسیٰ نے کچھ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے. تو اب فرعون کیا کہہ رہا ہے لوگوں سے کہہ رہا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں, یاتوک بکل ساحر علیم. فرعون کہہ رہا ہے and let them bring you every skillful deceptor, تاکہ ہر قسم کے ماہرین اثر انداز, ذہن پر اثر انداز ہونے والوں کو ہم آپ کے پاس لے کے آئیں. ویٹ کریں موسیٰ, ہم بھی ایسے لوگوں کو لا سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ذہن پر اثر انداز ہوں گے. وہ جادوگر نہیں لا رہے وہ. اچھا, اب یہی دیکھیے جملہ پھر سورہ طٰہٰ کے اندر موسیٰ کے ضمن میں آتا ہے. وہ کہتا ہے کس طرح ورغلاتا ہے فرعون اپنی قوم کو. وہ کہتا ہے قالوا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحر. یہ دیکھیے یہ اس کے فرعون کے الفاظ ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکے باز دو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے فریب کے ذریعے, دھوکے کے ذریعے تمہیں اس زمین سے نکال دے. کیسا ورغلا رہا ہے اپنی قوم کو, اور دھوکے باز کہہ رہا ہے موسیٰ کو. ایک اور آیت دیکھیے, وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. اور یہ حقیقت کو جھٹلانے والے کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ باندھ کر فریب دے رہا ہے, جھوٹ کے ذریعے فریب دے رہا ہے, کوئی جادو نہیں کر رہا ہے. رائٹ. اب دیکھیے آخری آیت جس میں یہ پیسو پارٹیکل بن کے آتا ہے. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا محصورا. اب دیکھیے یہاں پہ لفظ رجل بھی آ گیا اور محصورہ بھی آ گیا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 25 کی 8 ہے یہ. ترجمہ یہ ہوگا, اور غلط کار کہتے ہیں یہ تو خود ایک ڈسیپشن, دھوکہ دہی کا شکار لگتا ہے ہمیں. یہ تو خود دھوکے میں ہے, بھلا ہم اس کی بات کیا مانیں. انگلش میں کہوں گا he is himself a deceived guy. اچھا, اب اس پہ خود جادو ہوا ہے نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خود دھوکے میں ہے, ہم اس کی بات کیا مانیں. پورے قرآن میں لفظ جادو کے